अस्सलाम वालेकुम। मिडल ईस्ट के हालात पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिसमें अब सबसे बड़ा इजाफ़ा ये हुआ है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विसिनिटी एरिया में ईरानी ड्रोन्स गिरे हैं, जिससे कई गैर मुल्कियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। वैसे तो दुबई मीडिया और मुतलका हुकाम की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन तकरीबन तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन दुबई के लिए कैंसिल कर दिए हैं। सिर्फ अभी एमिरेट्स और फ़्लाइट दुबई जो हैं वो ऑपरेशन में नज़र आती हैं, और वो भी हाई रिस्क पे। इससे पहले आपको बता दें कि एक जो कल डेवलपमेंट हुई थी, जिसके कुछ हिस्से आज देखे गए थे, वो बहरीन ने अपने तमाम जहाज़ वहाँ से मुंतकिल कर दिए सऊदी अरेबिया, जिस पे हमने एक तफसीली वीडियो हमारे दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड की है। तो उसके बाद कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये इतने सारे जहाज़ बहरीन से बाहर क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं? हालांकि जंग शुरू तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन अब जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये हमला हो चुका है, तो उसके बाद ये समझ आती है कि अब शायद अगला टारगेट एयरपोर्ट्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता एयरपोर्ट्स को टारगेट करना है, तो फिर वो फ़्लाइट्स जो टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, या मिडल ईस्ट की एयर स्पेस में हैं, और जो ईरान फ्रंट एयर स्पेस है, या जिसको कह लीजिए कि ईरान बड़ा क्लोजली शेयर करता है, तो उसमें उन प्लेन्स की सलामती का क्या? ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। बाकी फ़्लाइट ऑपरेशन, बाकी एयरलाइंस कैंसिल कर चुकी हैं, लेकिन दुबई को शायद अपनी साख बहाल रखनी है, शायद कारोबार के भी मामलात हैं, तो वो अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन को चला रहे हैं, उन्होंने बंद नहीं की। अभी भी इस हमले के बाद हमने जब देखा तो तकरीबन 20 के करीब फ़्लाइट्स ऑन रूट हैं, और वो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करेंगी आज शाम और रात तक। लेकिन इसी दौरान कुछ फ़्लाइट्स टेक ऑफ भी करती हैं, लेकिन ये सिर्फ दुबई की एयरलाइंस हैं, बाहर से कोई एयरलाइन ना तो आ रही है, ना यहाँ से कोई टेक ऑफ करके जा रही है। तो हालात इसलिए ज़्यादा कशीदा हैं क्योंकि शहरी आबादी में लोगों के पास शेल्टर होते हैं, वो कहीं सर छुपा लेते हैं, हर जगह अटैक नहीं किया जाता। लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन जो है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और बाद में हो सकता है कि क्लू भी ना निकले कि इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था। तो हर तरफ से कहीं से ड्रोन आ रहे हैं, कहीं से उनको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ। अब इसके अंदर कुछ ऐसे खुफिया हाथ भी हैं, कुछ ऐसे तखरीबकार भी हैं, उनसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ईरान ने इस हमले, इस ड्रोन के गिरने पे कोई कमेंट नहीं दिया। यूएई वाले तो कह रहे हैं ईरानी ड्रोन्स आए थे, लेकिन वो जो पहले हम सुन चुके हैं, ना ईरान किसी हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करता है, और अगला मुल्क भी कहता है कि ईरान ये हमला नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर रहा है? तो अगर खुदा न खास्ता किसी एक फ़्लाइट ऑपरेशन को भी इस वक्त टारगेट किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। और जो शरपसंद हैं, जिस तरह वो बौखलाए हुए हैं, जो उन्हें जंग से नताइज हासिल नहीं हो सके, कुछ बाद नहीं कि वो कोई ऐसा ड्रामा करें, कोई ऐसा बड़ा ट्रेजेडी का नुकसान कर दें, हमारा ऐसा ट्रेजेडी का मैटर कर दें कि बाद में शायद जो वो चाहते हैं अरब भी वो कर गुजरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए तमाम ख़ित्ते के लिए, यहाँ बसने वाले उनके शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए, खुदा सबको अपनी अमान में रखे।